सुल्तानपुर में कथित चिकित्सीय लापरवाही का मामला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक महिला के पैर की नस में ब्लॉकेज के ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। परिजनों ने निजी अस्पताल के चिकित्सक पर कथित चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिला पिछले करीब 3 महीनों से बिस्तर पर है और अब उनके दिव्यांग होने का खतरा मंडरा रहा है। मामला सुल्तानपुर के गोलाघाट स्थित एक निजी अस्पताल से जुड़ा है। प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे दलपतशाह गांव निवासी पत्रकार सूरज वर्मा की करीब 40 वर्षीय पत्नी कंचन वर्मा के पैर की नस में ब्लॉकेज की समस्या थी। परिजनों के मुताबिक बेहतर इलाज की उम्मीद में उन्हें सुल्तानपुर के गोलाघाट स्थित सुल्तानपुर हॉस्पिटल एंड आर्थो सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे की देखरेख में उपचार हुआ। परिवार का कहना है कि 16 मई को महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 17 मई 2026 को उनकी सर्जरी की गई। 19 मई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद भी वह तेज दर्द से परेशान है और बिना सहारे चलने फिरने में असमर्थ है। भुगतान को लेकर भी आरोप। पीड़ित पति का आरोप है कि ऑपरेशन, अस्पताल के खर्च और दवाइयों के नाम पर उनसे कुल करीब 1,70,000 रुपये नकद लिए गए, जबकि अस्पताल की ओर से केवल 59,000 रुपये की रसीद दी गई। परिजनों का दावा है कि बाकी रकम और महंगी दवाइयों व इंजेक्शनों के संबंध में उन्हें बिना बिल व रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि भुगतान नकद में लिया गया और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में परहेज किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। डॉक्टर से दोबारा संपर्क का दावा। परिवार के मुताबिक डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां और निर्देशों का पालन किया गया, लेकिन लगातार दर्द और परेशानी बनी रही। परिजनों का आरोप है कि दोबारा चिकित्सक से संपर्क करने पर उन्हें समय से ठीक होने की बात कहकर वापस कर दिया गया। हालत में सुधार न होने पर अब परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। डीएम से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पति ने सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत में कथित चिकित्सीय लापरवाही, बिना रसीद लिए गए भुगतान और अस्पताल से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही पीड़िता को विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में समुचित उपचार उपलब्ध कराने और जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिलाधिकारी को 2 बार शिकायत देने के बावजूद अभी तक उन्हें अपेक्षित कार्रवाई का इंतजार है। फिलहाल पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को बेहतर इलाज एवं न्याय कब तक मिल पाता है। ऐसे ही स्थानीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रतापगढ़ टीवी न्यूज के साथ। आगे देखिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सूरज वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे दलपतशाह गांव, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़। आपने सुल्तानपुर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, किस कारण से दिया? भैया, सुल्तानपुर में हम जिलाधिकारी से 2 बार प्रार्थना पत्र दिए। वहां पे हम अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराए थे। कहाँ कराए थे? पीके पांडे के यहाँ। तो पीके पांडे के यहाँ 16 को ले गए दिखाए, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। तो गोलाघाट उनकी एक अस्पताल है, वहां जाके हमारी औरत को एडमिट कर दिए। 17 को उनको ऑपरेशन किया गया नस ब्लॉकिंग का, और इसके बाद 17 को ऑपरेशन किया गया। 20 तारीख को उनको डिस्चार्ज किया गया। फिर इनको घर लेके आए। फिर लगातार दवाइयां चलती रही और हम बराबर जाते रहे। जो भी दवाइयां वो उन्होंने कहा, जो पालन करने के लिए कहा गया, वो मैं करता रहा अपनी तरफ से। लेकिन आज धीरे धीरे 4 महीने हो गए, हमारी पत्नी के पैर जो हैं जस के तस बने हैं, बल्कि कंडीशन और गलत हो गई, और गड़बड़ हो गई। ठीक होने के बजाय और खराब हो गई। यहाँ तक हमारी पत्नी जो वॉकर है, बिना उसके सहारे कब चल नहीं पाती। इससे बेहतर तब था जब वो ऑपरेशन नहीं कराई थी जी। तो इस संबंध में आपने फिर से डॉक्टर से मुलाकात नहीं की? डॉक्टर से जब मुलाकात की, डॉक्टर कहे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे। यही 4 महीने से लगातार डॉक्टर जो पीके पांडे हैं, क्लिनिक चलाते हैं, सुपरमार्केट में बैठते हैं और गोलाघाट में उनकी अस्पताल है, इसी तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, तो तब फिर किसी अन्य डॉक्टर से सलाह? फिर ले गए 2 डॉक्टरों के पास। इस ऑपरेशन के विषय में जानना चाहा कि
आखिरी ऑपरेशन कितना सही है कितना, तो उन दोनों डॉक्टरों ने यही बताया कि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, फिर से इनका ऑपरेशन कराना होगा आपको। अच्छा। अब हम गरीब आदमी हैं, इतना मेरे पास कहाँ से पैसा होगा, किसी भी हाल में व्यवस्था करके तो हम करीब लगभग 1.5 लाख के ऊपर पैसा लगा के इनको ऑपरेशन कराया, जिसके कागज भी हमारे पास रखे गए हैं। अच्छा, लगभग आप 1.5 लाख हाँ, रुपए 1,56,000 रुपए लगे हैं लगभग, और उसके कागज भी हैं। अच्छा, आपके पास कागज भी? जी हाँ। और फिर इसी की घटना की शिकायत हम 2 बार जिला अधिकारी सुल्तानपुर से शिकायत भी की, लेकिन डॉक्टर इतने पावरफुल हैं कि जिला अधिकारी से भी मतलब उनकी जांच नहीं हो पा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही आज तक। खाना पूर्ति आप सिर्फ दौड़ रहे हैं? जी हाँ, वो सुल्तानपुर हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर होता है। अब मुझे जाने आने में काफी परेशानियां होती हैं और पूरा दिन चला जाता है, लेकिन अभी तक डॉक्टर के ऊपर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है सुल्तानपुर आला अधिकारियों द्वारा। अच्छा, इसीलिए आप आज हाँ, मीडिया के सामने आए हैं? आज आप लोगों के सामने आए हैं। हो सकता है हम अपने स्थानीय थाना आसपुर देवसरा, कल डॉक्टर की शिकायत तो आसपुर देवसरा पुलिस से भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि पुलिस भी इसमें हमारी मदद करे। और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि इस मामले को, इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को पैसा भी ले रहे हैं, ऊपर से विकलांग बना दे रहे हैं। कम से कम पैसा जाए तो कम से कम इंसान तो ठीक कर दें। जी जी। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा। अगर गलत है तो डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग ऐसी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करे। आपका क्या नाम है? कंचन वर्मा। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। आपका ही ऑपरेशन हुआ था? हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ। कहाँ का ऑपरेशन हुआ था आपका? नस ब्लॉक थी पैर की। अच्छा, पैर के नस ब्लॉक थी, इसी का ऑपरेशन हुआ था? हाँ। जिसके लिए आप लोग इतने दिन से दौड़ रहे हैं? हाँ। तो आराम नहीं है? नहीं, आराम नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आराम नहीं है। आराम नहीं है? नहीं। ऑपरेशन कराने के बाद भी नहीं आराम? नहीं, ऑपरेशन कराने के बाद और दिक्कत बढ़ गई है। ऑपरेशन कराने के बाद और दिक्कत बढ़ेगी। चलिए ठीक।